नाजरीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आज का आपका दिन और क्या एक्टिविटीज़ रही। और हम होते हैं रोज़ाना आपके साथ 6 से 7। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट फ़रा। जनाब, जैसा कि मैं आपको कल भी आपको इंट्रोड्यूस उन देखने वालों को जिन्होंने रिसेंटली ट्यून ऑन किया हो उनको ये बात बताई थी। ये चीज़ें हमने डेली हम क्या करते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि आपको कि जनाब 6 से 7 आपने हमारे साथ रहना है, जिससे आपको मेन्यू मिलेगा और आप अपना डेली का जो स्केड्यूल है खाने का आप क्या कर सकते हैं, उससे आप लाइन अप कर सकते हैं। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने ये कर दी है आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी कि घर बैठे आपको एक प्रोफेशनल किचन की जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी जो फरमाइशें हैं, वो घर बैठे आपकी पूरी हो जाती हैं। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको स्किल्स हासिल नहीं करनी है। ओबियसली वो ट्रेनिंग्स, वो हुनर, वो जो आप बाकायदा डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन की सूरत में लेते हैं, वो आपके पास ऐसी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है जो आपके लिए ज़िंदगी भर काम आती है। एक ज़िंदगी भर का असासा है, आप कहीं पे भी जाते हैं आपके लिए वैल्यूएबल होती है, ऑथेंटिक होती है। आइदर वो नेशनल मार्केट हो कि इंटरनेशनल मार्केट हो, आइदर वो कोर्सेज़ कुलिनरी आर्ट्स के हों, पेस्ट्री या बेकिंग के हों, होटल मैनेजमेंट के हों, फूड इंडस्ट्री के हों, या आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। देखें, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें हम क्या करते हैं कि जी बहुत ये नहीं कर सकते कि जी हमारे पास बहुत सिलेक्टेड कोई शोबा जात हैं। उसमें ऐसा नहीं है। जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें हमारे पास, अगर हम सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की सेक्टर की बात करें, उसमें आपके पास फ्रंट डेस्क भी आ जाता है, आपके पास जो रूम सर्विस की जो सर्विसेज के जो एरियाज़ हैं वो भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो उसमें इतने सेक्टर्स हैं जिसमें आप डिफरेंट सेक्टर्स में जाके अपनी होम बेस्ड कैटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप अपनी कंसल्टेंसी, आपकी जो कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज हैं आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे और डोमेन्स हैं जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। आइदर कि फूड इंडस्ट्री हमारी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन फूड इंडस्ट्री के लिए एक बात ये भी कही जाती है कि जितनी तेज़ी से आउटलेट्स खुल रहे हैं उससे कहीं तेज़ी से बंद हो रहे हैं। तो ये बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये उस वजह से होता है जहाँ पे आपके पास नॉन एक्सपीरियंस्ड लोग आप हायर कर लेते हैं, जिनको काम की नॉलेज नहीं होती है या वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस उनके पास नहीं होती हैं, बाकायदा वो सर्टिफाइड या फिर डिप्लोमा होल्डर नहीं होते। जब आप इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं हायर कर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो आपका जो बिज़नेस है वो रन तो नहीं करेगा, उसको डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये होती है, हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास हैंड्स ऑन हुनरमंद स्किल बेस्ड लोग दिए जाएँ, ताकि जब वो ट्रेनिंग लेकर हमारे पास आएँ तो उनको हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसकी बेसिक्स पता हो। ऑब्वियसली जब वो वहाँ जाके खड़े होंगे उनको नॉलेज होगी, उनको डिपार्टमेंट्स के बारे में पता होगा, उन्हें ये पता होगा कि अपने जो हमारे गेस्ट हैं उसको किस तरह वेलकम और ग्रीट करना है, किस तरह ट्रीट करना है, सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करनी है, जो स्टैंडर्ड खाने हैं, जो खानों का एक स्टैंडर्ड है जिसमें स्पाइसेस को बैलेंस रखना है, वो किस लेवल्स पे जाके करना है। आइदर उसमें अगर हाइजीन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको किस तरह फुलफ़िल किया जाए, उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मीट किया जाए। ऑब्वियसली वो आपको कौन सिखाएगा, वो आपको एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट सिखा सकता है। और उसके लिए स्किल्सटन ने आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ करनी है। आपको स्किल्सटन फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं स्किल्सटन के पेज को लाइक एंड शेयर। और जब आप स्किल्सटन के किसी भी कैंपस को विज़िट करेंगे, आइदर कि वो हमारा मेन कैंपस हो जो कि हमारा हेड ऑफिस है, जो कि आर्ट्स काउंसिल के पास लोकेटेड है, आप वहाँ पे विज़िट करें। हमारा सेकंड कैंपस जो सिटी कैंपस है जो कि हमारे गुल प्लाजा के पास लोकेटेड है। हमारा थर्ड कैंपस हैदराबाद कैंपस जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। हमारा फोर्थ कैंपस ऑब्वियसली वो है हमारा जी वाटर पम्प के पास। आप कहीं पे भी जाते हैं आप अपनी क्यूरीज लेकर जाएं, आपके जो कंसल्टेंसी है वो आपको दी जाएगी। आपको जो आपके जो डोमेन्स हैं जिसमें आप कोर्सेज करना चाहते हैं, जो ट्रेड्स हैं, उसमें आपको प्रॉपर एड्रेस भी किया जाएगा जनाब। और चूँकि हम किचन में आ चुके हैं तो यहाँ मेरे राइट पे किंजा मौजूद हैं। कैसी हैं किंजा? अस्सलाम वालेकुम शेफ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक।
और जनाब यहाँ नौरीन भी मौजूद हैं। कैसी हैं नौरीन आप? ठीक ठाक खैरियत से? तो जनाब जब हम किचन में आ गए हैं तो फिर हम रेसिपीज़ भी बनाएंगे, और आज की रेसिपीज़ हैं थोड़ी सी ट्रेडिशनल, बहुत जिसे कहते हैं कि कोई जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ या हम अपने इंटीरियर एरियाज़ जाते हैं तो वहाँ के खाने हमें बहुत फैसिनेट करते हैं। हमारा बड़ा दिल चाहता है कि यार हम शहर में कैसे खाने खाते हैं, और यहाँ के लोगों को देखो कितना अच्छा खाना, मतलब खालिस, ओबियसली खालिस क्यों नहीं होगा, वो मसाले खुद ही चक्की पे पीस रहे होते हैं, उनकी फल और सब्जियाँ बिल्कुल ताज़ी ग्रो की हुई होती हैं वहाँ पे। जो इवन दो जो हम जो एनिमल्स होते हैं, जो चिकन हो या फिर बाकी कोई भी गोश्त हो, वो आपके पास जो होता है वो डायरेक्टली आप वहीं पे काट रहे होते हैं, उसको साफ़ सुथरा बिल्कुल होता है और वो फ़ौरन पका लिया जाता है, तो उस खाने की क्या ही बात होगी। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं विलेज चिकन करी, और साथ साथ 2 रेसिपीज़ क्या हैं वो आप दोनों एक एक बता दीजिए। शेफ, और साथ में हम लोग बनाने जा रहे हैं कैरी की चटनी, कैरी की मीठी चटनी आज हम बनाएंगे, जिसे गुड़म्बा भी कहा जाता है। मैम एक है पीच लेमनेड, ओह सॉरी पोमोग्रेनेट लेमनेड, पोमोग्रेनेट लेमनेड भी बनाएंगे। अच्छा, पीच का सीजन है असल में, अभी हम लोग ना पीच एंजॉय कर रहे थे, हम लोग बैठे अभी पीच खा रहे थे, तो वो पोमोग्रेनेट तो नहीं, वो पीच ज़मान पे था हमारे। अच्छा जनाब, तो हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करने जाते हैं। उसके लिए हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? हमारा बेस इंग्रेडिएंट इस वक्त चिकन है, जो कि हमारे पास विद बोन होगा। अगेन ये जो हमारी विलेज चिकन करी है, जो हमारे जो इंटीरियर एरियाज़ हैं, जो हमारे जो गांव हैं, जो टाउन्स हैं, वहाँ पे ये रेसिपीज़ बनाई जाती है। इसकी रेसिपी आप साथ साथ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं ये सारे वही अज्जा हैं जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं। इसमें जो फ्लेवर इन्हांसर है, जिससे एक बड़ा अच्छा सा मज़ा आ जाता है और चीज़ें आपको बहुत एकदम से फ्लेवर लगता है कि ये कोई ऐसा क्या है इसमें कि हमें खाने में इतना मज़ेदार लग रहा है। बेसिकली ये जो हमारे हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग बर्ड्स होते हैं, जो हमारे गेम बर्ड्स होते हैं, आइदर उनके ये गेम बर्ड्स क्या होते हैं, तो ये थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। ये जो गेम बर्ड्स होते हैं, बेसिकली ये जो हमारे हंटिंग बर्ड्स होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट शिकार करके बनाते हैं, ये बाकायदा इस तरह नहीं कि जो फार्मिंग इनकी हुई हो और वहाँ से इसको काट के बनाया जाए। तो ये हमारे जो हंटिंग बर्ड्स होते हैं उसमें करी बहुत मज़ेदार लगती है। इसका जो ओरिजिन बेसिकली हुआ ये इस तरह है कि इसको बेसिकली कैंप करीज़ भी कहा जाता है। जो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे कोई भी बर्ड को जो हंट करते हैं और इस करी को डायरेक्टली तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के जो बहुत महंगे खाने होते हैं इसको इससे थोड़ा सा रिप्लेस करते हुए ये बनाया गया था। तो ये हमारे पास बर्नर ऑन है जनाब, बर्नर भी हमारे पास ऑन है, और हम आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। जनाब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है? हमारे पास लहसुन का पेस्ट मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अच्छा देखिए, हम इसमें क्या करें, हम डायरेक्ट ऑयल में लहसुन अदरक नहीं डालेंगे। यहाँ पे चिकन में कुछ अज्जा हैं जो मैरिनेट किए जाएंगे, उसको फ्राई करने के बाद फिर हम उसके फर्दर प्रोसेस पे जाएंगे। ये जो हमारे पास लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे, और जनाब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास हरी मिर्च का पेस्ट मौजूद है। ये देखिए, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जनाब हमारे पास क्या क्या मसाले और मौजूद हैं ये हम आपको दिखाते हैं साथ साथ। जो सिलबट्टे पे करते हैं मिर्चों को और जो मशीन में करते हैं वो बिल्कुल अलग टेस्ट होता है उसमें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो मसाले देखें सिल पे पीसे जाते हैं और मशीन में पीसे जाते हैं उसका बहुत फ़र्क होता है, उसके फ्लेवर का बहुत फ़र्क आता है। अगरचे हम ये विलेज करी की बात करें, बहुत अच्छी चीज़ आपने इंटरलिंक की इसमें। अगर हम विलेज करी की बात करें तो देखिए वहाँ जो मसाले पीसे जाते हैं वो सिलबट्टे पे पीसे जाते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी कुंडियाँ मौजूद होती हैं, या तो उसमें वो ये मसाले पीसते हैं या फिर आपके पास जो सिलबट्टा हो उस पर ये मसाला पीसा जाए। क्योंकि घर का ताज़ा पिसा हुआ ये मसाला होता है तो इससे आपका जो फ्लेवर इन्हांसिंग है करी की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इधर जो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि कबाब, शामी कबाब की भी अगर हम बात करें तो जो हमारे शामी कबाब हैं वो सिल के पिसे हुए हमेशा से पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उसका अपना ही एक जायका और लुत्फ़ आता है।
मैम वैसे भी तो विलेज में खाने पकते लकड़ी पे पकाते हैं ये ना? लोग बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा उससे भी ही है। ज़रा फ्लेवर बहुत फ्लेवर enhance हो बहुत जाता है। चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर मौजूद है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर जो कि 1 टीस्पून ऐड होगा। देगी लाल मिर्च हमारे पास मौजूद है जो कि 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हल्दी मौजूद है जो कि हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, इन मसालों को अच्छे तरह हम चिकन पे क्या करेंगे, इस तरह लगा देंगे ताकि ये, और इसको आपने इस तरह मसाले लगाने के बाद थोड़ी देर रखना है, इधर वो 10-15 मिनट रखें आप या आधे घंटे तक भी रख सकते हैं। ये देखें, वो लोग तो मिर्चें भी सुखा के और फिर पीस के, वो भी बड़ा फ्रेश सा फ्लेवर आता है। बहुत अच्छा फ्लेवर। देखिए वो गांव में जो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो वहीं की ग्रोथ हुई हुई होती हैं, बिल्कुल अच्छी ताज़ी उगी हुई होती हैं। चूँकि ये हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखें हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे मैरिनेट कर रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब हम ब्रेक से आ चुके हैं और इस वक्त हम क्या करेंगे, अपनी जो रेसिपी है उसको कंटिन्यू करेंगे। जनाब हम क्या करेंगे, इस वक्त हमारे पास 3/4 कप हम इसमें ऑयल ऐड किया। ये देखिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास असली घी मौजूद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, या सरसों का तेल अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मौजूद है तो इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चिकन को मसाला लगाया था, मैरिनेट करके रखा था, हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। देखें इस तरह हमने किया चिकन ऐड। जितना मसाला बॉल में लगा है इसको हमने स्पैचुला से किया क्लियर, और ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें बड़ा अच्छा सा, देखें हमने क्लीन कर लिया। कोई स्पाइस इसमें आपने छोड़नी नहीं है, बिकॉज़ ये सारे स्पाइस वरना ज़ाया हो जाएंगे, तो आपने इसको अच्छे से रिमूव कर लेना है। ये देखें इसको करेंगे हम फ्राई। ये देखें, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद है, इसको जब हम फ्राई करेंगे साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 6 से 8 काली मिर्च, 3 सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमारे पास कड़ी पत्ता मौजूद है जो कि इसमें फ्राइंग के वक्त साथ ही जाएगा। ये देखें इसको हमने किया साथ साथ। बड़ा अच्छा कड़ी पत्ते की अगर हम फ़वाइद की ही बात करें तो कड़ी पत्ता इटसेल्फ चूँकि हर्ब्स में आता है, और कड़ी पत्ते के जो फ़वाइद हैं उसमें आपके जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, देखिए मैं मेरी मेजॉरिटी जो मैं प्रोग्राम्स में बता रही होती हूँ, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं और शुगर के पेशेंट और जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अगेन उनके लिए कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर वो उसको अपने सलाद में रेगुलर इस्तेमाल कर लें, जब हम सलाद बना रहे होते हैं घर का, जिसमें हम खीरा, टमाटर और जहाँ पे हम प्याज वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, पुदीने के पत्ते उसमें डाल रहे होते हैं, वहीं पे अगर हम उसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दें तो उस सलाद की जो अफादियत है वो बिल्कुल बदल जाएगी, और वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, आपके ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल को भी बहुत मेंटेन रखेगा। और कड़ी पत्ता मैं आपको बताऊं हमारे कराची में इतना इजीली अवेलेबल है। अगर हम अपने शहर के दूसरे इलाकों की बात करें तो लाहौर वगैरह में कड़ी पत्ते की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि फ्रेश कड़ी पत्ता, जिस तरह हमारे पास जो फ्रेश लेमन ग्रास है उसकी अवेलेबिलिटी का मसला होता है, इसी तरह दूसरे शहरों में कड़ी पत्ता फ्रेश अवेलेबल होना बड़ा मसला है। घर पे भी लगाते हैं, जिनको नहीं अवेलेबल होता है वो घर पे भी लगाते हैं कड़ी पत्ता। यहाँ तो आपको बहुत सारे इलाकों में नज़र आएगा घर पे लगा हुआ है, और साथ साथ स्क्रीन पर आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं और उसके अज्जा को नोट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसकी फ्राइंग हो रही है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दें ताकि मसाला लगे नहीं। बस दैट्स इट। अब इसको अगेन हम फ्राई करेंगे। इसकी जहाँ पे भुनाई का अमल चल रहा है, साथ साथ हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। उसको भी हम साथ में बघार उसका तैयार करके जो है कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं हम लोग अभी? कैरी चटनी, कैरी की मीठी चटनी, जो कि जिसे गुड़म्बा भी कहा जाता है।
मैंने आपको कल ही कहा था ना मैं कल ही मैंने ये बात मैंने कहा ये मैंने लाइनअप की हुई है चीज़ें, चूँकि सीज़न में है ये सब्जियां फल भी हमारे पास सीज़न में चूँकि मौजूद हैं, तो हम इसको अपनी रेसिपी का जो हमारी जो मेन्यू है उसका हिस्सा हम बनाएंगे। देखें इसकी फ्राइंग चल रही है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। एक अलग हमने पैन लिया, उसमें हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। ये देखें 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड किया। ये देखें इस तरह, ये देखें इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं जाएगा, इसको आप मक्खन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। चूँकि रेसिपी बड़ी ट्रेडिशनल सी है तो अगेन इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। आइदर जैसे ये विलेज करी है, इसको आप सरसों का तेल में भी बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। इसी तरह ये जो गुड़म्बा है इसको भी मक्खन में बना सकते हैं आप, और साथ साथ असली घी में भी बना सकते हैं। देखें अनसॉल्टेड बटर जो होता है हमारे पास, हम वो इसमें ऐड करेंगे, सॉल्टेड बटर नहीं जाएगा। ये साथ साथ रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं, इसमें तमाम अज्जा आपके सामने हैं। ये देखिए इसकी हल्के से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको जो धीमी आंच पे इसको हम भून रहे हैं ताकि इसके जो मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए। और इसका अरोमा करी पत्ते की वजह से और जो हमने इसमें अदर साबित मसाले डाले हैं उसकी वजह से इसका अरोमा बहुत इन्हेंस्ड है। अच्छा जनाब, ये वुडन स्पून था एक, मुझे वो भी दे दें। अच्छा ये देखें मेरे पास ये 1 टेबल स्पून जो मैंने घी इसमें ऐड किया था, ये देखें ये 1 टेबल स्पून घी हल्का सा वार्म हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत खौलाना नहीं है। और यहाँ पे इसके जो भगार के मेरे पास स्पाइसेस हैं उसमें अगर आप देखें दालचीनी का टुकड़ा मौजूद है, साथ साथ इसमें 4 से 5 हरी इलायची मौजूद है, 4 से 5 लौंग मौजूद है। यहाँ पे अगर देखें तो कलौंजी और सफ़ेद तिल भी मौजूद हैं जो कि भगार में नहीं जाएंगे, ये भगार के बाद जाएंगे। ये हम बनाने जा रहे हैं कैरी की मीठी चटनी जिसे गुड़म्बा भी कहा जाता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें जो हमारे पास लौंग, हरी इलायची और सिनेमन है यानी कि दालचीनी का टुकड़ा है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसको हम क्या करेंगे जनाब, हम इसको हल्का सा यहाँ पे करेंगे फ्राई। ये देखें जनाब, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड होगा ताकि इसकी भुनाई का अमल बहुत अच्छा सा रहे। साथ साथ हमने इसमें 2 टेबल स्पून, पहले हमने इसमें पानी 2 टेबल स्पून ऐड किया था, अगेन हमने इसमें फिर 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया है। जो हमारी विलेज करी है इसको एक मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, ये देखें ये इसकी भुनाई का अमल है। ये देखें अभी इसमें ये देखें ये इसमें भुनाई चूँकि साथ साथ चल रही है तो मैंने यहाँ पे गुड़म्बा भी बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि उसको भी रेसिपी में इसमें टाइम चाहिए होता है। तो ये देखें यहाँ पे हल्का सा भगार जो कि कैरी की मीठी चटनी यानी जिसे गुड़म्बा भी कहा जाता है, उसमें मैंने क्या ऐड किया, 4 से 5 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 इलायची के जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो आप स्क्रीन पर साथ साथ इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, आपके पास 2 बड़ी कैरियाँ जो कि कच्चा आम होता है, रॉ मैंगो जिसे कहा जाता है, वो मौजूद हैं। इसमें थोड़ी सी पीली कैरी भी जा सकती है, लेकिन अगेन जब हम इसको कुक करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे देगी। ये देखें इसको हमने ऐड किया। बहुत सारे घरों में यहाँ शहर में भी, और अगर हम गांव की विलेज की बात करें तो वहाँ पे भी ये चटनी सुबह पराठे के साथ खाई जाती है। इसको पराठे के साथ ताज़ी जो रोटी बेसन की आ रही होती है उसके साथ सर्व की जाती है। और वहाँ तो जो पराठे या जो रोटियां बनाई जा रही होती हैं अगेन वो कोयले पे बनाई जा रही होती है तो उसका तो फ्लेवर ही बहुत अच्छा सा आ जाता है। इसी तरह ये जिस तरह ये करी जो अभी हम बना रहे हैं, हम तो गैस पे बना रहे हैं, स्टोव पे बना रहे हैं, वो तो ये जो करी बनाते हैं उसको कोयलों पे बनाते हैं, लकड़ियों पे बनाते हैं तो उसका अरोमा इतना इन्हांस्ड हो जाता है। तो जहाँ हम नेशनल कुजीन, इंटरनेशनल कुजीन की बात करें, हम बहुत सारी दूसरी कुजीन्स की बात कर रहे होते हैं, इटालियन कुजीन की बात करें, फ्रेंच कुजीन की बात करें, तो उसमें जो हमारे छोटे टाउन्स हैं, जो विलेज हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। उनकी रेसिपीज़ जो उनकी जो एक सकाफ़त है उसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो भी हमारी कुजीन का, हमारे जो मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनकी रेसिपीज़ बहुत बेहतरीन सी होती है। ये देखें इसको हमने यहाँ पे क्या करें, जो हमारे कच्चे आम है इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। ये देखें ये है हमारी कैरी की मीठी चटनी जिसके लिए जो कैरियाँ हैं वो हल्की सी सौते हो रही हैं। जब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको कंटिन्यूस हम स्टिर करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, उससे क्या होगा
कि ये इक्वली इसमें जो बेसिकली कलर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका फ्लेवर थोड़े से लॉक हो जाएंगे। ये देखें वो मुरब्बा जिसे कहते हैं, मुरब्बा वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इंशाल्लाह किसी दिन वो भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वो मैशी सा होता है। हाँ, वो जो कैरी की वो जो चटनी बनती है वो जैम की तरह जो बनाई जाती है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और जो मुरब्बा है वो बिल्कुल इसमें होल जो आम है, कच्चा आम है, वो जाया जाता है। ये देखें, ये इसमें हल्की हल्की सी टेंडर होना शुरू हुई है। हमारे पास 1 कप चीनी मौजूद है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो आप इसमें गुड़ ऐड करेंगे, और गुड़ कितना ऐड करेंगे, तकरीबन आपके पास 150 ग्राम गुड़ होगा जो आप इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं? ब्राउन शुगर नहीं, या तो हम गुड़ ऐड करेंगे, वरना फिर हम इसमें वाइट शुगर ऐड करेंगे। ये देखें, अब क्या करेंगे, हम इसको हल्का हल्का सा स्ट्रेट किया हमने, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा 5 से 7 मिनट कुक होगा। उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसेस पे आएंगे। यहाँ पे हम अपने विलेज चिकन करी की तरफ आ जाते हैं, जिसकी भुनाई का अमल बहुत अच्छा सा हो चुका है। आप ये देखें, इसमें आप देखेंगे कि ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, और इसमें कलर भी आना शुरू हो गया। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट और लेगा भुनाई में। ये देखें, यहाँ पे आप इसकी भुनाई का अमल देखें, बहुत अच्छा सा हो रहा है। इसमें आपने जो हड्डी के साथ चिकन है वो इस्तेमाल करनी है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि इसमें आपको बोनलेस चिकन चाहिए, इसमें हम बिल्कुल बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो फ्लेवर आता है, जो चिकन की बोन्स हैं, जो मुर्गी की हड्डियाँ हैं, उसका अपना एक फ्लेवर आता है जो कि बहुत मज़ेदार भी लगता है। ये देखें, ये देखें, ये बड़ी अच्छी सी इसकी भुनाई हो रही है। तो इसमें साथ साथ दूसरे इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं। ये यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे जनाब, यहाँ अगर आप मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट देखें जनाब, यहाँ पे पिसे हुए तिल मौजूद हैं, और ये पिसा हुआ नारियल है। अगेन चूँकि हम विलेज की बात कर रहे हैं, तो विलेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जो करीज़ बना रहे होते हैं, उसमें फ्लेवर इन्हांसर उनके पास जो मौजूद होते हैं, वो इस तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, और उसका मज़ा बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून पिसे हुए तिल हैं जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये पिसे हुए तिल हमने इसमें ऐड किए, और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ इसमें हम नारियल ऐड करेंगे, और इसकी भुनाई दोबारा से शुरू करेंगे। अगेन इसको बहुत ज़्यादा अच्छा फ्राई किया जाता है, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छा फ्राई नहीं होगा तो इसमें वेल ब्लेंडेड मसाला का जो फ्लेवर है, यानी कि बहुत अच्छे से जो एक जान हो जाते हैं मसाले, वो नहीं हो पाएंगे। जैसे थाई फूड में भी कोकोनट भी यूज़ होता है, करीज भी यूज़ होती है, कोकोनट मिल्क, उसमें कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हमारे बहुत सारे जो इंटरनेशनल कुजीन है उसमें कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी यहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इसकी, तो उसको वो अपनी जो कुजीन है उसका हिस्सा लाजिम बनाते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगेन इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी सी हो रही है, इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें, आप इसका कलर देखें, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। तो आई मस्ट से कि ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और इसका फीडबैक भी देना है, और अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करना है। जो कि हमारी रेसिपी आज बन रही है चिकन विलेज करी, जो कि आपके सामने है। और साथ साथ अगर हम बात करें स्किल्सन की, तो हम स्किल्सन में आपको बताती जाऊं कि हमारे पास जो कस्टमाइज्ड कोर्स हैं वो भी ऑफ़र किए जाते हैं। आइदर कि आप अगर कुछ सिलेक्टेड कोर्स करना चाहते हैं, वो भी आपको ऑफ़र किया जाता है, ताकि आपकी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और उनकी कुछ रेसिपीज़ या कोई डोमेन्स बहुत वीक होते हैं, यानी कि उनका कोई सर्टेन, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चाइनीज़ का या पाकिस्तानी कुजीन का या फिर इंटरनेशनल कुजीन में से बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं उसके जो डोमेन्स है वो वीक होते हैं, उसके लिए हम उनको कस्टमाइज कोर्स भी ऑफ़र करते हैं। और जनाब, जहाँ पे हम यहाँ पे इसकी फ्राइंग कर रहे हैं, इसी वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
जनाब वेलकम बैक। ये देखें यहाँ पे हमारा जो चिकन करी है उसकी जो भुनाई है आप देखें चल रही है। साथ साथ हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आधा कप ब्राउन प्याज है जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें ब्राउन प्याज पिसी हुई हमारे पास मौजूद है, आधा कप वो ऐड की हमने। ये देखिए ये इसमें ब्राउन प्याज चली गई। आप देखें इसमें मैंने बहुत अभी कोई शोरबा नहीं किया है, कोई ग्रेवी नहीं की है। ये देखें हमारे पास ब्राउन प्याज पिसी हुई मौजूद है जो हमने इसमें ऐड कर दी। ये देखें इसको अगेन हमने यहाँ पे भुनाई करना शुरू की। इसको ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी भुनाई हो रही है। ये देखें बड़ा प्यारा इसका कलर, अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा है और चिकन इसमें बहुत टेंडर हो जाएगी, इसके फ्लेवर बहुत इन्हेंस्ड आएंगे। ये देखिए इसको तो राइस, शीर, बॉइल्ड राइस के साथ ही मजे का रोटी लगेगा। हो, नान हो, बॉइल्ड राइस हो, इस सबके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 कप जो दही है अच्छा वेल ब्लेंडेड वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे इस तरह। ये देखिए शेफ योगर्ट के अलावा और क्या हम लोग इसमें इसके रिप्लेसमेंट में डाल सकते हैं? इसमें बेसिकली जो जाएगी बेटा ये दही ही जाएगी। फिर जो हम दूसरी रेसिपीज़ बनाते हैं विलिशी और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें टमाटो का इस्तेमाल यानी टमाटर का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें जो ये इसकी जो ऑथेंटिसिटी है रेसिपी की, इसमें हम दही का ही इस्तेमाल करेंगे। तो शेफ ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेवी के लिए, फ्लेवर के लिए, हम दोनों पर्पस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ स्क्रीन पे आप देखें इसकी रेसिपी भी चल रही है, ये जो कि हमारी विलेज चिकन करी है, इसको आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। कोई अज्जा जो आपसे मिस हो गए हों, कोई इंग्रेडिएंट, तो आप उसको वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये देखिए जनाब इसकी जो कुकिंग जारी है। ये देखिए यहाँ पे इसकी कुकिंग चल रही है और हम क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी कैरी की मीठी चटनी है, आप यहाँ पे देखिए इसकी कुकिंग जारी है। ये टेंडर होना शुरू हो गई हैं कैरियाँ अगेन। ये देखें इसका कितना अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है। ये देखें बड़ा नेचुरल कलर है इसका, ये देखें कितना अच्छा इसका नेचुरल कलर आ रहा है। ये आप देखिए कैरी का अपना कलर है। आप साथ साथ इसकी रेसिपी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें इसको बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। जब ये फाइनल पे होगी तो हम इसके रिमेनिंग इंग्रेडिएंट भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी सी ये चटनी तैयार है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी देखें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। हाँ जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करी की भुनाई का अमल भी जारी है। साथ साथ ये देखिए आप रेसिपी देखें से यहाँ पे विलेज करी बन रही है, साथ में हमारा गुड़म्बा भी तैयार हो रहा है। हम दोनों तरफ ये काम करें बिकॉज देखिए वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको भी 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं। बहुत जो हाई फ्लेम है हम उस पर इसको नहीं पकाते हैं क्योंकि जब उसको बहुत हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे पकाने से क्या होगा कि उसका पानी तो एवेपरेट हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन उसमें टेंडरनेस यानी कि जो एक गलावट हमें थोड़ी सी चाहिए वो नहीं आएगी। और चीनी बहुत चूँकि हमने इसमें चीनी डाली है तो चीनी बिल्कुल बेस में कैरेमल की फॉर्म में आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा इसमें जो सॉस है वो रखना है, जो एक थिकन सॉस होता है, जैसे हम एक तार का काम कहते हैं, जैसे कि जो चीनी में एक तार का काम आना चाहिए वो हमें इसमें रखना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा कुक करना ज़रूरी है जो कि धीमी आंच पे होगा, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होगा। भी आप ये देखें इसकी जो शीरे में थिकनेस आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा होगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ये देखें बहुत मज़े का होता है। ये देखें यहाँ पे ये देखें साथ साथ। अच्छा जनाब हम अपने ड्रिंक की तरफ भी आ जाते हैं, हम अपना ड्रिंक भी स्टार्ट कर देते हैं। जब तक इसकी भुनाई हो रही है, दोनों तरफ कुकिंग हो रही है, तो हम अपने जो बेवरेज का जो सेक्शन है उसकी तरफ आ जाते हैं और अपना ड्रिंक भी स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी रिमूव कर दें। ये देखिए जनाब अब हम आ गए अपने बेवरेज सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पर लाइन अप कर लेते हैं। ये यहाँ से हम कुछ चीज़ों को रिमूव करते हैं। बेटा ये हटा लें यहाँ से।
जनाब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है पोमग्रेनेट लेमनेड के लिए हमारे पास जनाब सबसे पहले तो हमारे पास बर्फ़ मौजूद है, बहुत अच्छा सा कुटा हुआ आपके पास बर्फ़ होना चाहिए। ज़्यादा सा हमें आइस चाहिए, इसमें हम सबसे पहले तो हम आइस ऐड करेंगे। अच्छा ये थोड़े से बड़े पीसेस डाल के ना मुझे वहाँ इससे रिमूव करके दे दें। यहाँ पे हमारे पास 1 कप अनार का रस मौजूद है, या आप कोई भी टेट्रा पैक का जूस भी ले सकते हैं। अगर अनार आपके पास सीज़न में मौजूद हैं तो आप ताज़ा जो अनार है उसका रस भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास अनार का जो साशे आते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगेन इसमें ये तीनों चीज़ें ही हैं जो आराम से जा सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टेट्रा पैक का जो अनार का रस है वो मौजूद था, जो कि 250 ml की पैकिंग में आता है, पैकेजिंग में आता है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे चीनी भी मौजूद है, आधा कप हमें चीनी चाहिए, इसमें हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे। पुदीने के पत्ते मुझे दे दें जनाब, ये हमारे पास तकरीबन 1/4 कप पुदीने के पत्ते मौजूद हैं। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसकी रेसिपी आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये देखिए लेकिन इसकी ब्लेंडिंग साथ साथ आपने करनी है, बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग करनी है। जनाब ये देखें हमारे पास अनार का रस, पुदीने के पत्ते और चीनी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें कुटी हुई बर्फ़ ऐड करेंगे। अनार में जी बिल्कुल डाइजेशन के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। ये खून बनाने का बेहतरीन आपका सोर्स है, जिससे आप, लेकिन इसका अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया तो आपका पेट भी अपसेट हो जाता है, तो इसको ज़रा हम बड़ा लिमिट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है अनार। अगेन सफ़ेद अनार मिल जाए। ये हमारे पास फिज़ी ड्रिंक मौजूद है जो कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखें, इसको हम अब अगेन ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से। देखें इसकी बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग हो गई है इसको, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। हम अपनी करी की तरफ आ जाते हैं। अब इसलिए पहले हमें इसको डन करके हम इसको अपने जो टेबल है वहाँ तक पहुँचाते हैं। देखें इसमें कितना अच्छा सा, आप ये देखें कलर आ गया है। इसकी ग्रेवी अगर आप चेक करें तो कितना स्मूथ इसकी करी मौजूद है। तो ये बहुत अच्छी सा जो आपका एक सालन है वो तैयार हो गया। अगेन नमक, आई मस्ट से कि मैं शायद नमक इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे लज़्ज़त। और हस्बे लज़्ज़त नमक इसमें कितना जाएगा, इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड होगा। ये देखिए इसमें हमने नमक ऐड किया। इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसको फिर हम डिश आउट भी करेंगे जनाब। ये देखें ये बड़ी अच्छी सी इसकी करी तैयार हो गई है। ये देखें, थोड़ा सा मुझे पानी दे दें इसमें, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून हम इसमें सिर्फ पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी, बस 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 ये देखें, ताकि इसका जो एक करी का लुक है वो भी अच्छे से आपके सामने नज़र आ जाए। देखें इसको थोड़ा सा आप ग्रेवी फॉर्म में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इतना रख सकते हैं इसको, लेकिन इससे ज़्यादा इसको पतला नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक मसालों का अपना एक कॉम्बिनेशन है, एक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। और ये देखिए ये हमारी करी भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको हम धीमी आंच कर देते हैं ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। ये देखें हमारा यहाँ पे जो मीठी चटनी है, जो गुड़म्बा है कैरी की मीठी चटनी, वो भी हमारे पास मौजूद है। ये देखिए ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसकी आप देखें शीरे में कंसिस्टेंसी आ चुकी है। ये यहाँ पे अगर मैं आपको इसको शिफ्ट कीजिएगा किंजा, इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, इसमें बड़ा अच्छा
अरोमा आता है इस चटनी में दालचीनी का, हरी इलायची का, अगेन लौंग का, ये सारे फ्लेवर इसके सॉस के अंदर आ जाते हैं। और ये जब आप इसको पराठे से या रोटी से खाते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगेन इसको आप रिफ़्रेशिंग इसी तरह चम्मच से भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए बड़ी अच्छी से, देखें इसकी थिकनेस, देखें जो शुगर का और इसका जो एक वो बन गया है, एक काम बन गया है, देखें बड़ा अच्छा सा इसमें ये बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। ये देखें, ये बेहतरीन से मुझे इसकी वो दे दीजिए। ये देखें हमारे पास यहाँ पे तिल और कलौंजी मौजूद है जो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आ गया है। और इसको अब हम करेंगे डिश आउट। इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं कि आपके पास कांच का स्टेरिलाइज्ड बर्तन हो जिसमें आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। एयर टाइट आपके कंटेनर होने चाहिए जिसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तकरीबन महीना भर ये बिल्कुल अच्छे से चल जाती है, ख़राब नहीं होती। जनाब ये हमारी मीठी चटनी तैयार है, इसको हमने डिश आउट कर दिया और इसको हम पहुंचाएंगे टेबल तक। और जनाब यहाँ पे हमारी करी भी हो चुकी है तैयार, इसको भी हम डिश आउट करते हैं। मुझे एक लैडल दे दें इसको भी मैं ताकि निकाल दूँ। ये देखें ये हमने जो बोन वाला चिकन लिया था, अगेन ये देखें बड़ी अच्छी सी ग्रेवी जो करी हमारी है वो तैयार हो चुकी है। और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जनाब, इसका कलर देखें आप, टेक्सचर देखें। और ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना है कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा, जो हमारी विलेज करी है उसका फ्लेवर कैसा लगा आपको, जायका, अगेन टेक्सचर, उसकी रेसिपी आपने अपने फीडबैक से हमें साथ साथ आगा ज़रूर करते रहना है। ये देखिए जनाब, इसकी अब हम कर देते हैं गार्निश। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हरा धनिया मौजूद है फाइन चॉप्ड, इसको हम टॉप गार्निश पे ऐड करेंगे। और हमारे पास कटी हुई हरी मिर्चें भी मौजूद हैं जो कि इसके टॉप गार्निश पे जाएंगी। जनाब ये चली गई टॉप गार्निश पे, ये देखें हरी मिर्चें चली गई। साथ हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि हम अभी इसके टॉप पे इसको हम ऐड ऑन करेंगे। ये देखिए इस तरह ये गरम मसाला जाएगा जनाब। और ये रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, इसको हमने भेज दिया अपनी टेबल पे फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ। और हमारे यहाँ पे बेवरेजेस भी हो चुके हैं तैयार। अगेन इसको मिक्स करते हैं और निकालते हैं। जनाब ये देखिए हमने ये निकाला पोमग्रेनेट मिंट लेमनेड। अगेन इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर चॉइस, आप कर सकते हैं। इसको प्योर रेड कलर जो कि पोमग्रेनेट का होता है, जो कि अनार का कलर होता है, आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगेन साथ साथ रेसिपी एक कार्ड आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है जिससे आपको रेसिपी मिल सकती है। और ये जनाब आपका ज़बरदस्त सा पोमग्रेनेट लेमनेड तैयार है। और अगेन इसको भी हम भेजते हैं अपनी टेबल पे। जनाब इसको भी पहुंचा दें। तो नाज़रीन आपने ये हमें बिल्कुल बताना नहीं भूलना है कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अपनी राय अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहना है। और रोज़ाना हमारा प्रोग्राम 6 से 7 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि 6 से 7 होते हैं हम आपके साथ। रोज़ाना प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन, जिसमें हम आपको देते हैं प्रोफेशनल किचन में की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन, और आप बनते हैं स्किल्सन फैमिली का हिस्सा। तो जनाब यहाँ पे हमारी तीनों रेसिपीज़, जिसमें हमारे पास विलेज चिकन करी मौजूद है, कैरी की मीठी चटनी जिसको गुड़म्बा भी कहा जाता है, और पोमग्रेनेट लेमनेड भी हमारे पास, पोमग्रेनेट मिंट लेमनेड भी मौजूद है। तो जनाब आपने जैसे रोज़ाना आप हमारे साथ होते हैं 6 से 7, तो कल भी आपने हमारे साथ रहना है 6 से 7। और कल क्या बनने जा रहा है ये आपने देखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है।
ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कल तक के लिए आपने हमारा इंतज़ार करना है और प्रोग्राम देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। तो जनाब कल तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।